हाय वेद। क्या बात है अनिका, तुम मेरी कार में? हाँ तो तुम मुझे देखकर इतना सरप्राइज क्यों हो? उफ, भूल गए तुम। काम में इतना बिजी रहते हो कि तुम खुद ही भूल गए तुम ही ने तो मुझे डेट पर बुलाया था। जस्ट यू एंड मी। हे भगवान, अगर सरू को मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया तो बहुत घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी। इसलिए प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत सिर्फ सरू के साथ करना चाहता हूँ और खुशी से अपना ये जीवन जीना चाहता हूँ भगवान। सॉरी वेद, सरू तो तुम्हारी लाइफ से जाने वाली है हमेशा के लिए। ओह माय गॉड, क्या था? मेरी रिंग का तार लग गया होगा। आई एम सो सॉरी वेद। अब जब तुमने गवार गर्ल के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है तो तुम्हें सीधे सीधे दवा तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए ये इंजेक्शन का शॉर्टकट अपनाना पड़ा। अब डबल स्पीड में सरू को भूलना शुरू। प्रॉमिस किया है ना तुमने सरू से कि चांद निकलने से पहले उसका व्रत खुलवाने आ जाओगे। हाउ रोमांटिक। व्रत तो तुम खुलवाओगे पर उसका नहीं, मेरा। क्या? मैंने तुम्हें डेट पर इनवाइट किया था। खुद इतनी रिक्वेस्ट करके तुमने मुझे बुलाया था और अब भूलने का प्रिटेंड कर रहे हो। देखो फिर भी मैं रेडी होकर आई। कम ऑन लेट्स गो। चलो। माई मैजिक पोशन इज वर्किंग। वेद के दिमाग में उसकी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ मिक्सअप होने लगी, ठीक वैसे ही जैसा मैंने प्लान किया था। ये वेद साहब है ना, अपना फोन अठे ही भूल गए। मीटिंग में फोन के बिना कैसे जाएंगे? घर में कपड़े बदलने के लिए जा रहे हैं ना, मैं भी वही जाके उन्हें फोन देती हूँ। डॉक्टर का फोन। हाँ वेद जी, आप अपने सेकंड राउंड वाले चेकअप के लिए आ जाइए। और आई होप आपने अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बता दिया है। देखिए देर मत कीजिएगा क्योंकि आपकी बीमारी बड़ी है और आप उसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। वेद साहब को बीमारी? अरे आप सुन रहे हैं ना? देखिए आपके हालात जो है धीरे धीरे खराब होते जाए। हेलो, फोन बंद हो गया। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? वेद साहब को बड़ी बीमारी। एक काम करती हूँ, अभी उनसे पूछ लेती हूँ घर जाके। अनिका, आर यू एक्चुअली श्योर कि मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया था? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और तुम और मैं ऐसे, ये सब क्या है? क्या है वेद? हम हमेशा ऐसे घूमते हैं। हमारा ऐसा घूमना, साथ में रहना, फन करना, ये सब बहुत कॉमन है। वेट, सी दिस। ये पिक्चर तब की है जब हम साथ में ट्रैक पर गए थे और ये हम साथ में रोड ट्रिप पर गए थे। इट वॉज सो मच फन। ये देखो हमारी कितनी सारी फोटोज है साथ में। सी दिस। अनिका, और मेरे इतने फोटोज और मुझे कुछ याद भी नहीं। लेकिन ये बोल रही थी तो शायद सच होगा। वेद, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम दोनों साथ हैं। That's all that matters. Life is just perfect. I love you and you.
अनिका, I have an headache. I need to go. अब तुम प्लीज चली जाओ. वेद, हमारी रोमांटिक डेट? अनिका, I'm telling you, can you please leave? वेद, तुम्हें हो क्या? Anika, I'm telling you, just please leave. Get out of the car. Please go. Just go. ब्लडी हेल, मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगी वेद। तुम्हें यकीन दिला के रहूंगी कि तुम और मैं साथ हैं, चाहे उसके लिए मुझे पूरी की पूरी झूठी दुनिया क्यों ना बनानी पड़े। वेत्सा, वेत्सा, वेत्सा कमरे में भी ना है। अरे घर चांद मारा, गड्ढे में ना दिख रहे हैं। आपने अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बता दिया है, क्योंकि आपकी बीमारी बड़ी है और आप उसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहे थे? रामनाथ जी बाबा, हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है, हमारी मदद कीजिए। तारा जी से पूछ लेती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता होगा। अल्जाइमर। वेत्सा बताइए ना, ये गिफ्ट तो आपने हमारे को दिया है ना? हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा है। वेत्सा, कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये तो वही बीमारी है ना जिससे इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाता है। इसका मतलब वेत्सा का छोटी छोटी चीजें भूलना इसी बीमारी की वजह से था। हेलो डॉक्टर साहब, मैं वेत्सा की होने वाली पत्नी सरू बात कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले आपने फोन किया था ना, आप बता रहे थे वेत्सा को कोई बड़ी बीमारी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए ना। वेद का केस बहुत ही सीरियस है सरू जी। उनके जो अल्जाइमर के सिम्टम्स है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कभी भी कुछ भी भूल सकते हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इट्स डेंजरस।